लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई रेड ने बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट ला करके खड़ा कर दिया है। बात यहीं तक नहीं है, पुराने मामले तो हैं ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से जुड़े हुए, इसके अलावे कई अन्य मामले भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे रेड की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी कई तरह के आरोप की जांच की जा रही है। लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की जा रही है। पटना में चल ही रही है, वहीं दिल्ली में भी मामला उसी तरह का है। आपको बता दें कि आरआरबी में हुई गड़बड़ी का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के सीबीआई आरजेडी सुप्रीमो सहित उनके बेटी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। टॉप 10 जो बातें आ रही हैं उनमें से अगर आपको हम बताएं तो लगातार हमने बात करने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी से भी। इन सारे लोगों का कहना है कि ये एक रूटीन कार्रवाई है और सीबीआई एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो अपना काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पटना के साथ साथ मीसा भारती के आवास पर जहां लालू यादव हैं वहां भी सीबीआई की जांच चल रही है। और जिस तरह की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव उनकी बेटी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है, उसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बताया हमने खबरों के माध्यम से कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और राबड़ी देवी पटना में हैं। इन सब के बाद तेजस्वी यादव जो कि मेन कर्ता धर्ता हैं उनको दिल्ली में वो नहीं है, ना पटना में है, वो लंदन में हैं, एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए हैं जिसकी खबर हमने आपको पहले ही बताई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो लालू प्रसाद और मीसा भारती को लेकर के जांच चल रही है, ये मामला पुराना मामला है और इस मामले में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के मामले में जो कुछ भी गड़बड़ियां पाई गई थी उसकी जांच पूरी तरह से सीबीआई करना चाहती है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद पर चारा घोटाले मामले के 5 मामलों में सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, वहीं आपको बता दें कि 2017 से ही इस मामले को लगातार देखा जा रहा है। हालांकि ये शुरुआत 2015 में भी हो गई थी जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के साथ शामिल हुए थे, सरकार बनाया था। उसके बाद से ये मामले उजागर होने लगे थे और आपको याद होगा कि किस तरह से सुशील मोदी ने इन मामलों को उजागर किया था, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, मीसा भारती हों या परिवार के अन्य सदस्य हों, सभी पर मामले दर्ज हैं और 17 कुल ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई छापेमारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि कई राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से ये संवैधानिक मामला है, ये जांच एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के और तेजस्वी यादव के लंदन यात्रा को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो व्यक्ति चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाता हो, गर्मी की छुट्टियां बिताने लंदन जाता हो, वो बिहार की राजनीति को कैसे देखेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो साफ नज़र आ रही है जो कि भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव के बढ़ती नज़दीकियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले से अपना हाथ खींच लिया है और उसका कहना है कि ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और सीबीआई अपने तरीके से जाँच करती है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। देखने वाली बात ये होगी कि जांच से क्या निकल करके बाहर आता है। हमें भी इंतजार है, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।